नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और प्रथम प्रश्न का आज जिन्होंने डोनाइसन ट्रस्टी शांत कुमार उषा जी जैन नेपियर टाउन अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं पिंडरई, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए एक गृहस्थ की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? ओम। देखो, मोक्ष सुख उन्हीं को प्राप्त होता है जो मोक्ष मार्ग में चलते हैं। तो सभी को मोक्ष मार्गानुकूल जीवन जीना चाहिए। और मोक्ष की जहाँ तक बात है, पूर्ण मुक्ति मिले या न मिले, हमें दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों से मुक्ति का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे मेरे दोषों का शमन हो, जिनसे मेरी दुर्बलताएं दूर हो और जिससे मुझे अपने दुर्गुणों से मुक्ति मिले, वो काम करना चाहिए। इस क्रम में उसकी दिनचर्या में क्या होना चाहिए? उसके दिनचर्या में आत्म संयम होना चाहिए, आत्म अनुशासन होना चाहिए, व्रतों का पालन होना चाहिए, सदाचार का अनुकरण करना चाहिए और जितना बन सके धार्मिक क्रियाओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। यही उसके जीवन की बेहतरी का आधार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। वंश मोहित आरती काला जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अभी हमारे एग्ज़ाम पास में आ रहा है, तो हमें कोई मार्गदर्शन बताइए। एग्जाम पास में आ रहा है तो इधर उधर घूमना बंद करो, पढ़ाई करो मन लगा। समझ गए? अच्छे से लगन पूर्वक पढ़ाई करो और बिना डर के पेपर दो, एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, चलो। नमोस्तु महाराज जी। आदिनाथ महिला परिषद बोर्डिंग मंदिर। महाराज जी, बेटा बेटी एक समान, और इस समानता की होड़ में हमारी बेटियां जो हमारे चौके चूल्हे किचन से बिल्कुल दूर होती जा रही हैं। अगर हम उनसे कहते हैं या कोई भी पर्सन घर में बोलता है कि आपको चौके में हाथ बटाना है या कुछ काम करना है, तो अगर भाई बहन है तो वो बोलती हैं कि भैया से करवाओ। मुझे इस काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई रुचि नहीं है। मैं बड़ी होकर जॉब करूँगी और मैं मेड रखूँगी। और महाराज जी, नारी को अन्नपूर्णा भी कहा गया है, तो कृपया समाधान कीजिए। देखिए, ये अवधारणा गलत है कि बेटा बेटी एक समान। बेटा बेटा है, बेटी बेटी है। हाँ, दोनों का स्थान बराबर है। हमारे लिए जितना बेटा महत्वपूर्ण है, बेटी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन बेटा को बेटा रखना चाहिए और बेटी को बेटी। अगर बेटी बेटा बन जाए तो न वो बेटी रह पाएगी ना बेटा। हमारे अंदर जो प्रकृति सुलभ गुण है, हमें उन गुणों को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक दूसरे की देखा देखी और एक दूसरे के साथ होड़ करना कतई उचित नहीं। नारी में जो नार्योचित गुण है, उसी में उसकी गरिमा है, जिसका उन्हें विकास करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है घर के कार्यों का, आजकल की लड़कियाँ ऐसा कहने लगी है कि ये काम मैं क्यों करूँ, भाई भी कर सकता है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि प्रकृति ने हमारी व्यवस्थाएं जो बनाई है, हमको उस अनुरूप देखना चाहिए। यदि पूरे प्राणी जगत की बात करें तो हम पाएंगे कि प्राणी जगत में भी यही व्यवस्था है। तो हमें इसे गंभीरता से विचार करते हुए काम करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की खींचातानी से बचना चाहिए। बच्चियों को ये समझाएं कि देखो, तुम बेटी हो और तुम्हारी ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। बेटा तो केवल एक कुल का दीपक होता है, बेटी को उभय कुल विवर्धनी कहा। और इसलिए तुम्हें उन सारे गुणों और कलाओं से मंडित होना चाहिए जिससे दोनों कुलों का नाम रोशन किया जा सके। इसके लिए उन्हें उत्साहित करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। हाँ, कमी क्या होती है, एक बेटा कोई काम करके आता है तो उसे ज़्यादा शाबाशी दी जाती है, और बेटी अगर घर गृहस्थी का अच्छा काम संचालित करती है तो उसे कोई श्रेय नहीं मिलता। इससे उसका मन थोड़ा सा असंतुष्ट होता है। हमें चाहिए कि बाहर का काम करने वाले बेटे को आप चाहे जितनी शाबाशी दो,
लेकिन घर की व्यवस्था संभालने वाली बेटी को अग्रणी भूमिका में रखो, उसे अग्रिम पंक्ति में रखो, ताकि उसका उत्साह वर्धन होता रहे, उसके कार्यों का श्रेय मिलते रहे। ये बातें उनको समझाना चाहिए। जहाँ तक पैसा कमाना और मैड रखना, उनसे एक बात समझना चाहिए कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। कल उसे एक माँ बनना है, एक गृहिणी बनना है। वो कोई ट्रेड यूनियन की मेंबर नहीं है, या हमें केवल नोट छापने की मशीन नहीं बनना है। पैसा जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है, पर पैसा ही जीवन में सर्वस्व नहीं होता। ये समझ अंदर विकसित होनी चाहिए और उसी के अनुरूप काम करना चाहिए, ताकि जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अगला नाम। आज अपने बीच में सिवनी से पूर्व विधायक नरेश दी दिवाकर अपने परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिवनी सकल जैन समाज का बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य संतान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। मंचस्थ छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं सिवनी समाज की ओर से आपसे चरणों में विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जबलपुर में प्रवास के उपरांत जब भी आपका प्रवास हो तो हम सब की अभिलाषा है, हम सब लोगों का आग्रह है, निवेदन है कि आपके चरण सिवनी की ओर बढ़ें। सिवनी में बड़े बाबा मूल नायक विराजमान है, उनका आशीर्वाद हम सबका, उनके आशीर्वाद से आपके चरण सिवनी की ओर बढ़ें, ऐसा हम सबका आपसे अनुरोध है, आग्रह है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम लोग मोक्ष मार्ग पर चलने के प्रयास में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर तक की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। महाराज जी, जब प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए होंगे, उस समय के श्रावक और प्रथम तीर्थंकर स्वयं ऋषभदेव किसकी पूजन आराधना करते होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, मोक्ष मार्ग की शुरुआत कब हुई पता है? इस काल चक्र में मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने वाले भगवान ऋषभदेव थे। तो ऋषभदेव के पहले मोक्ष मार्ग था ही नहीं। न पूज्य थे, न पूजक थे, न पूजा थी, न पूजा का फल था। उस समय ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। इसलिए भगवान ऋषभदेव के कैवल्य के बाद मोक्ष मार्ग का वास्तविक प्रवर्तन हुआ और तब देव शास्त्र गुरु की आराधना हुई। जहाँ तक ऋषभदेव भगवान की बात है या किसी भी तीर्थंकर की बात है, सभी तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं। वो किसी अन्य की उपासना नहीं करते। तीर्थंकर और सामान्य साधकों में बड़ा मौलिक अंतर होता है। अन्य साधक तीर्थंकर अपना मार्ग बनाते हुए आगे बढ़ते, खुद अपना रास्ता बनाते और आगे बढ़ते हैं, और अन्य साधक बने बनाए रास्ते पर पीछे चलते हैं। वे आराधक बनकर के साधक बनते हैं और तीर्थंकर सीधे साधक अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसलिए तीर्थंकर के भाव में किसी अन्य की उपासना नहीं करते। वे खुद में इतने सक्षम होते हैं कि उनको उसकी ज़रूरत नहीं होती। जहाँ तक भगवान ऋषभदेव की केवल ज्ञान के पूर्व पूजा अर्चना का सवाल है, तो शास्त्रों में ऐसा विधान है कि जब अयोध्या नगरी की रचना हुई तो इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने अयोध्या में एक चैत्यालय की स्थापना की और वहाँ जाकर के लोग अपनी पूजा अर्चा करते थे। लेकिन वह पूजा अर्चा भी लोग करते थे, वो धर्म बुद्धि से नहीं, एक कुल परंपरा का अनुकरण करते हुए करते थे। ऐसा समझना चाहिए। धर्म का वास्तविक प्रवर्तन भगवान ऋषभदेव के केवल ज्ञान के बाद हुआ। वहाँ से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ और तब सच्चे अर्थों में देव शास्त्र गुरु की पूजा आराधना शुरू। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वीर अंकित जैन राजा कटपीस। मेरा प्रश्न ये है कि बच्चों का संस्कार 8 साल में ही क्यों होता है? अगर बच्चों 8 साल के हो जाते हैं तो वो कैसे बनाएं? देखो, 8 साल के पहले
किसी को भी न सम्यक दर्शन की योग्यता होती है, न संयम ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो सच्चा धर्म का अंकुर कब होता है? जब 8 साल की उम्र हो जाती है, समझ गए? इसलिए बच्चों के संस्कार 8 साल में होते हैं, ठीक है? कितने साल के हो गए हो? कल 8 साल का हो जाऊंगा। कल हो जाओगे तो बिल्कुल बढ़िया संस्कार होगा। और इसमें अगर गर्भ से जोड़ो तो 9 महीना वो भी जुड़ सकता है, दोनों चीज़ें बहुत बहुत अच्छी। हाँ, डॉक्टर सोनाली जैन आधारताल और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब मन असमंजस में हो तो निर्णय लेने की जैन पद्धति क्या है? मन जब असमंजस में हो तो निर्णय लेने की जैन पद्धति, देखो निर्णय 2 आधार पर लिया जाता है, एक स्वयं के अनुभवों से और दूसरा अनुभवियों के परामर्श से। स्वाभाविक है जब हमारा मन असमंजस में भरा होता है तो दिमाग काम नहीं करता, हमारे अपने अनुभव हमारे सामने उभर कर नहीं आते। तो ऐसी घड़ी में किसी अनुभवी को याद करना चाहिए, उनसे जाकर के परामर्श लेकर अपना रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। लेकिन परामर्श भी उनसे मांगना चाहिए जिनको उस विषय का पूर्ण अनुभव हो और जो अपने अनुभवों के बल पर आगे बढ़े हुए हो। और यदि ये सब भी संभव नहीं हो, निर्णय लेना हो, आंखें मूंदो, भगवान का नाम लो, स्मरण करो और जो मन में आए निर्णय ले लो। अपना आत्मविश्वास इतना प्रगाढ़ रखो कि हर निर्णय को सही साबित करेंगे, उसका परिणाम सही निकालेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सत्येंद्र जी बुड्ढा भैया, गुरुवर के चरणों में तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज हमको बहुत दिन बाद पर्ची आई है तो फिर से नमोस्तु। मेरा एक प्रश्न बहुत छोटा है, एक थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सत्य को साबित करने के लिए हमको मतलब बार बार क्यों उसको बोलना पड़ता है? दूसरा ये है कि जबलपुर के इतिहास में कल जो स्टेडियम में भावना योग का कार्यक्रम हुआ वो ऐतिहासिक हुआ और ये हमारे मतलब नगर का गौरव है कि आपने इतना बड़ा गौरव दिया। लेकिन लोग पूछते हैं कि भावना योग में जो हम शब्द बोलते हैं तो उससे हम कैसे मतलब ठीक हो सकते हैं, उनको हम बता नहीं पा रहे। तो आपके माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूँ उनको कि भावना योग से क्या मतलब बीमारी या क्या अपना शारीरिक फायदा हो सकता है। पहला सवाल आपका, सत्य को साबित करने के लिए बार बार प्रयास क्यों करना पड़ता है? भैया, कसौटी पर तो सोने को ही कसा जाता है, पीतल को तो कभी नहीं कसा जाता है। सोना खरा सोना है कि नहीं या कितना खरा है इसलिए कसौटी पर रखा जाता है। पीतल तो साफ दिख रहा है, उसे कसौटी पर रखने की क्या जरूरत है? सच पक्का सच है या नहीं ये साबित करना पड़ता है। झूठ तो पहले से उसकी कलाई खुली है, उसके लिए क्या करना, समझ गए? जहाँ तक आपने भावना योग के संदर्भ में सवाल किया, निश्चित भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने का एक अभिनव प्रयोग है। कल के अपने उद्बोधन में भावना योग किस तरीके से काम करता है मैंने सविस्तार चर्चा की। आपसे अगर कोई बोले कि भावना योग कैसे काम करता है, आप उन्हें 2-3 वाक्यों में इस तरीके से समझा सकते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। भावनाओं से हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हमारा न्यूरॉन सिस्टम वो प्रभावित होता है। इससे हमारे शरीर के रसायन बदलते हैं, हमारी इम्यूनिटी पर उसका असर होता है। इसलिए भावना योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में मददगार है। भावना योग से हमारे अंदर जब भावनात्मक परिवर्तन आता है तो हमारे शरीर के भीतर के रसायनों में भी परिवर्तन आता है और भीतर के रसायनों का वह परिवर्तन हमारे लिए हमारी भाव दशा में बदलाव लाता है। उससे हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य सुधरता है और ये मनोविज्ञान कहता है कि हम जैसी भावना भाते हैं हमारा वैसा जीवन बनता है। हमारी जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं
उसके अनुरूप हमारे अंदर वैसे संस्कार जमते हैं। यद भाव्यते तद्भवति, ये सब बातें हमारे अवचेतन मन में जम जाती है, और अवचेतन मन में जो बातें जमती है वही बातें कालांतर में साकार होती है। अच्छी भावनाओं से हमारे अंदर एक नया न्यूरल पाथवे बनता है जो हमारी सोच को बदलता है, हमारी चिंतन धारा को बदलता है, हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को परिवर्तित करता है, और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य का आधार बना। भावना योग से हमारा चैतसिक स्वास्थ्य यानी हमारे चित्त के विकार दूर होते हैं, जैसे क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, अहंकार है, जितनी भी हमारे अंदर की दुर्बलताएं हैं, जो चैतसिक विकार है, उनका निवारण हम भावना योग से कर सकते हैं। बार बार यदि हम ये बात दोहराते हैं कि मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, तो इससे हमारे मस्तिष्क में एक नया न्यूरल पाथवे बनता है जो कहता है मुझे शांत रहना है। जब हम शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना कहते हैं तो हमारे अवचेतन मन में वैसे संस्कार जम जाते हैं। जब कभी भी गुस्से का उभार होने को होता है, अंदर से आवाज़ आती है मुझे शांत रहना है। इसी तरह जब हम बार बार शांति, सहजता, सकारात्मकता का भाव अपने मन में जगाते हैं तो हमारे मस्तिष्क के सेरोटोनिन, डोपामाइन, एडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन बहुत तेज़ी से सक्रिय होते हैं जो हमारे चित्त को निर्मल और शांत बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह की भावनाओं से हम अपने शरीर को, अपने मन को और अपने चित्त को निर्मल बना सकते हैं। नियमित प्रयोग करने के बहुत परिणाम हैं। जो कहे उनको आप YouTube में बहुत सारे लोगों के अनुभव वो दिखा सकते हैं, और पुस्तकें पढ़िए। भावना योग कोई कल्पना नहीं है, नहीं कोई धार्मिक क्रिया है, ये हमारे जीवन के रूपांतरण का एक बड़ा वैज्ञानिक आधार है, जिसका आधार बहुत पुरातन है, जिसमें सुस्पष्ट दार्शनिक अवधारणा है, शास्त्रीय सम्मति है और विज्ञान और मनोविज्ञान का प्रबल संबल भी है, आधार भी है। तो हम इस आधार पर भावना योग कर सकते हैं। मैं आप सबसे कहूँगा, जो लोग भावना योग से जुड़ना चाहते हैं और लोगों को जोड़ना चाहते हैं, सबसे पहले फील टू हील भावना योग का विज्ञान, वो पुस्तक पढ़िए, पढ़िए नहीं घोंटिए। उसमें हमने भावना योग के बारे में बहुत विस्तार से सारी आधारभूत बातों का विवेचन किया। यद्यपि भावना योग की 9 पुस्तकें अभी प्रकाशित है, लेकिन सबसे पहले आपको भावना योग के बारे में जानना है तो फील टू हील भावना योग का विज्ञान सबको पढ़ना चाहिए। वो पुस्तक आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में इसके पीछे का विज्ञान क्या है। किसी को एकदम छोटी पुस्तक के रूप में देखना है तो 2 पुस्तकें बाहर में हैं। एक है भावना से जीत, बहुत छोटी है, 55-60 पेज की पुस्तक है, उसे आप पढ़ सकते हैं, 7 अध्यायों में विवेचित है। और दूसरा भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग, ये भी लगभग 65-70 पेज की पुस्तक है। तो ये पुस्तकें आप पढ़िए, इसमें भावना योग के पूरे विज्ञान का आपको ज्ञान होगा। आप उसे समझिएगा और समझकर जब आप भावना योग करिएगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। कल भावना योग में आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। निश्चित कल का भावना योग अपने आप में एक ऐतिहासिक भावना योग हुआ। पूरा स्टेडियम जिस तरीके से भरा, ऐसा लगा जैसे पूरा जबलपुर उमड़ आया। पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जब इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है तो जबलपुर को भावना योग का एक बड़ा केंद्र भी बनना चाहिए। और अगर आप भावना योग का एक केंद्र बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि भावना योग को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। जो भी बहनें और भाई इस कार्य में आगे आना चाहते हैं वे अपने नाम दें, महाराज जी से संपर्क करें, उन्हें भाव साधक की उपाधि दी जाएगी, उन्हें पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण देकर भावना योग की कार्य योजना से जोड़ा जाएगा। आप सब लोग अपना नाम दें और बहुत जल्दी उसका एक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी हम बनाएंगे, जिससे आप लाभान्वित होकर इस सर्वलोकोपकारी उपक्रम को आगे बढ़ाएं। इसका संबंध केवल जैनों से न जुड़े, ये संप्रदाय तीर्थ साधना है। इसमें
कोई पूजा नहीं, कोई अर्चा नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, केवल अपने भीतर विराजमान परमात्मा की साक्षी में भाई गई भावना। ओंकार से शुरुआत है और सोहम से अंत है, बस और कुछ नहीं है। सर्व संप्रदाय के लोग इसका अनुकरण कर सकते हैं। अब मैं समझता हूँ ये लोगों के जीवन के परिवर्तन का बड़ा सबल आधार है। सबको आगे आना चाहिए। हमने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है कि आप इसे आगे बढ़ाएं। लगभग हमने 1800 से 2000 पृष्ठ भावना योग पर लिखे। आज 9 पुस्तकें बाहर आपके लिए उपलब्ध है और अभी 2 और प्रोसेस में हैं। तो आप समझिए कि इसका कितना बड़ा विज्ञान है। आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इससे सहज, सरल, सुगम और सार्थक दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जीवन के रूपांतरण का ये सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। आप स्वयं अपनाइए, औरों को अपनाने के लिए प्रेरित कीजिए, जिससे जीवन का गुणात्मक परिवर्तन हो सके। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। शर्मिला जी जैन, जबलपुर। महर्षि, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन है। जैसे देश का संविधान आज होता है, उस वैसे ही हमारे घर का एक सदग्रस्त का संविधान कैसा होना चाहिए महर्षि? यही देखो, मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि देश को संविधान से चलाया जाए, घर का कोई संविधान ना हो, घर में केवल भावनाओं का कद्र हो। जब हम संविधान की बातें करते हैं तो केवल नियम, कायदे और शर्तें आ जाते हैं, कानून आ जाते हैं। ये सब चीज़ें किसी देश को चलाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन घर परिवार में इस तरह के नियम, कायदे रोपे नहीं जाते। घर चलता है संस्कारों से, घर चलता है सरोकारों से, घर चलता है सहयोग से, घर चलता है सत्कार से, घर चलता है समर्पण से, और घर चलता है समादर से। हम संस्कार और सरोकारों को प्रमुखता दें, सहयोग और समर्पण के भाव रखें, हम एक दूसरे का समादर करने का ध्यान रखें, एक दूसरे के प्रति सौहार्द और सद्भावना की मनोवृत्ति रखें, तब घर परिवार चलेगा। हम कहें तुम कोई नियम बना दें, तुमको ऐसा चलना है, तुम्हें वैसा चलना है, तो कुछ नहीं होगा। अगर हमारे संस्कार पक्के हों तो हमें किसी नियम को में बांधने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरों के साथ सरोकार और स्नेह हो तो किसी भी तरह के नियमों की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे के प्रति समर्पण हो तो किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे का सत्कार करने की प्रवृत्ति हो, एक दूसरे का समादर हो, तो फिर ऊंचे नीचे की कोई बात ही नहीं है। सब एक दूसरे का साथ निभाते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो अपने आप सारी बात बन जाती है। इसलिए संविधान नहीं, संस्कार को प्रमुखता दें। समझ गए? मैं एक दिन कहा था, मैंने एक दिन कि संविधान के हिसाब से आगे बढ़ो तो देश को चलाने के लिए मतदान करना पड़ता है। देश को चलाने के लिए मतदान करना पड़ता है, परिवार को चलाने के लिए मन दान करना पड़ता है। मन का दान करो। अगर हम ये चीज़ अपने अंदर जगा ले तो फिर सारी दुविधाएं दूर हो। नमोस्तु महर्षि। जम्बूजी डंडवाल डाल्टनगंज गुणायतन ट्रस्टी, अभी जम्बूजी डंडवाल उपस्थित हैं यहाँ पे। हाँ। आप अपना प्रश्न करें। महाराष्ट्र सब जगह छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठशाला होना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, मतलब छोटे छोटे कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। उस प्रकार की पाठशाला कहीं पे भी नहीं है। बिल्कुल, तो जहाँ नहीं है वहाँ पाठशाला खोलो। पाठशालाएँ खोलना बहुत ज़रूरी है।
बुंदेलखंड में तो सब जगह पाठशालाएं हैं, जहाँ पाठशालाएं नहीं हैं वहाँ पाठशाला खोलें, और जो नहीं खोल पा रहे वो प्रामाणिक पाठशाला से ऑनलाइन जोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाएं। आशीर्वाद। धीरांशी संजीव जी जैन अपना प्रश्न कर रहे हो, बोले धीरांशी जी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल ट्रेंड कल्चर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। हम जो भी ट्रेंड में चल रहा होता है उसी को फॉलो करने लगते हैं, और अगर हम उसे फॉलो नहीं कर रहे होते हैं तो हमें फोमो होने लगता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और हमें लगता है कि अगर हम कुछ अलग कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, जिस वजह से हम अपनी इंडिविजुअलिटी और अपने नेचुरल सेल्फ को खो देते हैं। तो हमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना चाहिए कि हम कुछ अलग करें और अपनी इंडिविजुअलिटी को भी मेंटेन कर पाएँ? बहुत अच्छा सवाल किया है। ट्रेंड कल्चर ये क्यों है? ये इसलिए है कि हम जब दूसरों की देखा देखी करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए व्यक्ति को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि वे अपना टारगेट खुद बनाएं, और खुद को ही अपना टारगेट बनाएं, किसी और को नहीं। अपने लक्ष्य के अनुकूल चले। जो मैंने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य से बाहर मुझे नहीं चलना, ये हमारी दृष्टि में होनी चाहिए। मेरी योग्यता क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मेरी पृष्ठभूमि क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे उसे देख करके आगे बढ़ना है, दूसरों को देखकर नहीं करना। अगर कोई दूसरा अच्छा कर रहा है और वो मेरे लिए सहायक बनता है तो उसे स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन चाहे जैसा काम है उसका अनुकरण करना ये कतई उचित नहीं है। और अनुकरण न करने के बाद मिसिंग आउट की फीलिंग होना या अंदर किसी भी तरह का डर होना ये कतई उचित नहीं है। खुद को देखो, दुनिया को मत देखो। आज जो तुम्हें बेवकूफ़ समझ रहे हैं कल तुम उनसे आगे निकल करके उनको उनकी असलियत का बोध करा दोगे। हम बेवकूफ़ वो नहीं जो अपनी अलग पहचान बना रहे हैं, बेवकूफ़ वे हैं जो अंधानुकरण करके खुद को गर्त में गिरा रहे हैं। समझ गए? तो हमें समझदारी का परिचय देना चाहिए, हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए, तब हम अपना रास्ता प्रशस्त कर पाएँ। दिगंबर जैन पंचायत के कोषाध्यक्ष सतीश जी जैन पूरे परिवार के साथ में आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर विराजे सभी गुरुओं के चरणों में नमोस्तु वंदन। गुरुवार एक बात यह है, 22 तारीख की शाम को आपके कक्ष में ये तय हो गया कि हमको कल 23 तारीख की सुबह आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का कीर्ति स्तंभ का शिलान्यास और भूमि पूजन करना है। उसके 2 मिनट पहले तक हमारे मन में ऐसे कोई भाव नहीं थे। अचानक हमारे भाग्य में ऐसा क्या पुण्य का उदय हुआ कि आचार्य भगवान जैसों का कीर्ति स्तंभ बनाने का सौभाग्य हमें मिला। दूसरी बात, हमारे बेटे बहू वो एक नाती हुजन बाहर थी। ऐसा भी है क्या इनके नहीं रहने पर हमने जो किया उसका पुण्य का लाभ इन सदस्यों को भी मिलेगा? ओह, आपने कहा 2 मिनट पहले तक मेरे कोई ऐसे भाव नहीं थे, अचानक क्या हुआ? मैं कहूँगा इसी का नाम है पुण्य का उछाल। आपका पुण्य उछला, आपको ये सौभाग्य मिल गया। जब तक मनुष्य के पुण्य का प्रबल योग नहीं बनता तब तक उसे कोई अच्छा लाभ नहीं मिलता। एक दिन गुरुदेव ने बहुत गहरी बात कही थी कि धन की प्राप्ति कदाचित पुण्य का योग हो सकता है, परंतु उसका सदुपयोग तप का फल है। तो जब आपका द्रव्य अच्छे कार्य में लगना होता है तभी ऐसे भाव बनते हैं, ऐसा ही संयोग मिलता है। ये निश्चित आपको मिला। रहा सवाल, आपके बच्चे नहीं थे पर भावनात्मक रूप से तो आपके साथ होंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं। अगर सामने न भी हो पर आपका समर्थन और अनुमोदना हो तो पूरे परिवार को बराबरी का पुण्य मिलता है। इसलिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं। नमोस्तु मुराद जी, नमोस्तु मुराद जी। मुराद जी, मेरा आपके चरणों में बार बार नमोस्तु। मुराद जी, मेरा ये प्रश्न है कि इंसान को भगवान ने बनाया तो भगवान को कौन ने बनाया? बहुत अच्छा, इसके सवाल को समझने की बात है। और जब कभी बच्चे ऐसा सवाल करें तो न तो आप उनका मुंह बंद कीजिए न उसे हंसकर टालिए।
उसका संयुक्तिक समाधान दीजिए। इस बेटे ने सवाल किया कि भगवान ने इंसान को बनाया तो इंसान को भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया, है ना। अगर इसका उत्तर जैन दर्शन के हिसाब से खोजोगे तो जैन दर्शन कहता है न तो भगवान ने इंसान को बनाया न इंसान ने भगवान को बनाया। क्या है, न भगवान ने इंसान को बनाया न इंसान ने भगवान को बनाया, ये सब अनादि से चला आ रहा है, समझ गए। और इंसान ही खुद भगवान बनता है। क्या बनता है, अप्पा सो परमप्पा, ये अनादि से चला आ रहा है, एब एटर्नो है, समझ गए। भगवान और इंसान में क्या अंतर है पता है, नहीं पता। भगवान और इंसान में उतना ही अंतर जितना सोना और सोना के ओर में। सोना और सोना का ओर जानते हो ना, जैसे सोना निकलता है, सोना का अयस्क, तो सोना का अयस्क देखोगे काला काला दिखेगा, उसमें कुछ दिखता है सोना जैसा क्या। लेकिन सोना कब निकलता है, जब उसको प्रोसेस करते हैं। सोना उसी में छपा हुआ है, तो सोना उसमें छिपा हुआ है, जब प्रोसेस करते हैं तो सोना अलग हो जाता है, उसकी सब गंदगी बाहर निकल जाती है। हम सब सोना की ओर हैं और भगवान क्या है, शुद्ध सोना। जब अपने अंदर की बुराइयों को गला देंगे हम खुद सोना बन जाएंगे, समझ गए। जैसे दूध और घी है, दूध में घी दिखता है क्या, और घी किससे निकलता है, दूध से निकलता है। भगवान घी है और हम सब क्या हैं, दूध। जब हम खुद तप जाएंगे, दही बन जाएंगे, मंथन करेंगे, नवनीत निकलेगा, तपाएंगे, घी बन जाएगा। जब हम घी बन जाएंगे हमारी विकृतियां खत्म हो जाएगी, हम खुद भगवान हो जाएंगे, समझ गए। इसलिए न भगवान ने हमें बनाया न भगवान को हमने बनाया। अनादि से भगवान है और अनादि से इंसान है। आरएसएस के महाकौशल प्रांत प्रचारक ब्रजकांत जी अपने बीच में वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में कर रहे हैं। मैं संघ का कार्य करता हूँ। सामाजिक क्षेत्र में काम करते समय समाज में नाना प्रकार की विकृतियों को स्मरण आता है, ध्यान में आता है, प्रयत्न भी करते हैं। आज मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ वहाँ समाज को तोड़ने के लिए संपूर्ण ताकतें लगी हुई हैं, छोटे छोटे हिस्सों में। कभी भाषा के नाम पर, कभी पंथ के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा भूषा के नाम पर, ऐसे तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रही है। मेरा मन में एक विचार पैदा होता है कि क्या ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी या प्रक्रिया बढ़ती रहेगी या कहीं रुकेगी। यदि रुकेगी तो कितना समय और लगेगा, या प्रक्रिया कहीं जाकर के ख़त्म होगी तो उसका परिणाम क्या होने वाला। मेरे मन में केवल यही कुछ। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार ब्रजकांत जी का जोरदार अभिनंदन कर लें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। निश्चित ये लोग काम नहीं, एक प्रकार की देश सेवा के लिए समर्पित होकर साधना कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों के त्याग, समर्पण और साधना का सत्कार करना चाहिए। इसलिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। आपने जो सवाल किया है वो बहुत गंभीर है। निश्चित आज हम जिस समाज में जी रहे हैं उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं हैं और कुछ समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं। हमें इन सब का सामना करना पड़ेगा और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, हर देश काल में ऐसा होता रहा है। और हमारी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन समस्याओं के से जूझने के उपरांत भी आज तक हम अपनी पहचान को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। हमें इन सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। समस्याएं सामने आए हम बिल्कुल ना घबराएं, समाधान का रास्ता खोजते जाएं। हमें एक ही प्रयास करना है, लोगों के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगाने का। अगर वो जग गई तो सब कुछ जग गया। हमारी संस्कृति का मूल है अनेकता में एकता, आपसी समरसता, सहअस्तित्व और बंधुत्व की भावना। यदि हमने इन्हें जगा दिया तो फिर कुछ कहने की आवश्यकता ही शेष नहीं रहेगी। हमारा काम है अपना काम करना। ये हम सब जानते हैं। जब जब किसान ने खेत जोता है, बीज बोया है, तो बीज के साथ खरपतवार तो उगे ही हैं, उगते ही हैं। ऐसा संभव ही नहीं कि खरपतवार ना उगे, उगेंगे।
हाँ, हमारा प्रयास हो कि हम ज़मीन का इस तरह से ट्रीटमेंट करें कि खरपतवार कम से कम हो, और उसके बावजूद खरपतवार उगाए तो चिंता क्या करना है। निदाई गुड़ाई की कला हमारे पास है, हम उसमें दक्ष रहें, हम निदाई गुड़ाई में कसर न छोड़े। अरे थोड़ा खरपतवार है, उग जाने दो, इग्नोर मत करना, फसल खराब हो जाएगी। फसल की सुरक्षा हमें करना है, उसमें कोई कोर कसर नहीं करना है। हम उसके ही तो प्रहरी बन रहे हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। रहा सवाल अब हम कितना सफल हो पाएंगे हमें नहीं मालूम। हम तो अपने आप को एक माध्यम भर माने, हम माध्यम हैं। हम क्या कर पाएंगे हमें इस पड़ताल में नहीं जाना, हमें क्या करना है इसको कभी भूलना नहीं, सदैव इसको याद रखना है। मेरा कर्तव्य क्या है ये मुझे करना है, वो हम करते रहें, सफल होंगे। शक्तिनगर महिला परिषद जबलपुर। मुनिश्री के चरणों में शक्तिनगर महिला परिषद और सकल शक्तिनगर समाज का त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराष्ट्र शक्तिनगर समाज की नींव आपके द्वारा रखी गई थी। शक्तिनगर समाज आपका फिर इंतज़ार कर रहा है, कृपया शक्तिनगर जरूर पधारें पधारें पधारें। मेरा प्रश्न है महाराष्ट्री कि हर व्यक्ति यही सोचता है कि वह सही है, कोई भी यह नहीं मानना चाहता कि वह गलत है। यह बात रिश्तों में, दोस्ती में, व्यापार में, सभी जगह देखी जाती है, जिससे संबंध बिगड़ते हैं। इस स्थिति में यह कैसे पता चलेगा कि सही कौन है और गलत कौन है, और इस स्थिति में क्या करना चाहिए? जब मैं को हटा दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्या है? मैं सही हूँ, गलत, ये टेंशन देता है, इसको हटाओ। हम सही हैं, इसको मन में बिठाओ। मैं को मिटाकर हम ले आए, सारी समस्याएं समाप्त। और जब तक हम मैं को पकड़े रहेंगे ऐसी समस्याएं नित्य खड़ी रहेगी। समझ गए? उसी को देखिए। आशीर्वाद। क्षमा चाहूंगी महाराज जी, एक और शंका है मेरी। एक उक्ति रही है, मौनम सर्वत्र शोभयन्ते। आज की युवा पीढ़ी जो जैन जी कहलाती है, हर चीज़ में बहस तर्क वितर्क करती है, तो ऐसे समय में हमें मौन रहना चाहिए कि अपना उनसे तर्क करके, उनसे बहस करके अपना बीपी शूट करवा लेना चाहिए? मैं तो कहता हूँ आज की जैन जी की प्रतिभा को सलाम करते हुए उनसे कहना चाहिए, बेटा तू ही इसका अर्थ बता दे, हमें नहीं मालूम। थोड़ी देर के लिए छोटे बन जाओ, उनसे आर्गुमेंट मत करिए। आप उनसे कहिए कि जो तुमने सवाल किया है मेरे मन का भी सवाल है, आप समाधान ढूंढ, इसको थोड़ा टास्क दे दीजिए। समझ गए? अगर आपने उनको थोड़ा काम दे दिया ना तो आप फ्री हो जाएंगे, और आप उनका काम अपने हाथ में लेंगे तो वो आपको दौड़ाते रहेंगे, और आपको जिस स्पीड से वो दौड़ाएंगे आप दौड़ पाएंगे नहीं, थक के गिर जाएंगे। इसलिए सरेंडर हो जाइए, बहस करने में कोई सार नहीं है। हम क्यों ना उनकी प्रतिभा को स्वीकार करें। आज बताइए, आज जिस तरह का बौद्धिक विकास आज के बच्चों में उतने अपने में थी क्या उतनी उम्र में? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। तो हमें उस समय की परिस्थिति को स्वीकारना चाहिए और बच्चों की प्रतिभा का सत्कार करना चाहिए। और मैं एक बात और बताता हूँ, ज़्यादातर बच्चे माँ बाप से धर्म के नाम पर बहुत तर्क करते हैं, और उससे माँ बाप बहुत परेशान होते, खासकर माताएं, और वो कहने लगती है कहता नहीं मेरे संस्कार कहाँ चले गए, ये कैसा कुलच्छी मेरे घर में आ गया है, नास्तिक है, पक्का नास्तिक है, अधर्मी है। कुछ कह देती है और कुछ मन में रख लेती है। और ये बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से जब माँ चिढ़ती है तो उसको बहुत आनंद आता है। वो बच्चे नास्तिक नहीं होते, वो अपनी माँ को परेशान करने के लिए, छेड़ने के लिए ऐसा करते हैं, बहुत आस्तिक होते हैं। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, थोड़े देर के लिए जब बच्चे ऐसा कहने लगे तो आप अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए अपना गुरु बना लो। बेटा तुम जो आर्गुमेंट कर रहे हो लगता तो हमें भी है, अब तुम ही इसका सॉल्यूशन निकालो। और मैं बता दे रहा हूँ, वो जैन जी है ना, उसके पास सब चीज़ है,
वो तुरंत AI से पूछेगा इसका सॉल्यूशन क्या है, अब वही आपको उत्तर भी दे देगा। कोई जरूरी नहीं कि जिस बात से हम अपनी असहमति प्रकट करें हम उससे असहमत भी हों। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है जो धार्मिक क्रियाओं के बारे में बहस करेंगे, नकारेंगे, लेकिन अंदर से धर्म को स्वीकारेंगे। और आप लोग निश्चिंत हो जाओ, आपने अगर अपने बच्चों में संस्कार डाले हैं तो संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। संस्कार धूमिल भले हो जाएं, वो विनष्ट नहीं होते, राख पर ढकी अग्नि की तरह समय पाकर उभर जाते हैं। समझ गए? डॉक्टर रानी जी वैद्य, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मैं विश्वविद्यालय परिवार शिक्षा विभाग की ओर से और मन और काउंसलिंग सेंटर की ओर से पुनः आपको बारंबार नमोस्तु करती हूँ। मुनिश्री, आपकी कृपा से हमको हमेशा जीवन की सही दिशा मिली है। मेरा जो आज का प्रश्न है युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के मार्गदर्शन हेतु है। आज की युवा पीढ़ी बाहरी रूप से सुविधाओं, शिक्षा और स्वतंत्रता से तो संपन्न है, फिर भी उनके मन में डर, असुरक्षा, अवसाद, ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जा रही है। मुनिश्री, ऐसा क्यों हो रहा है और भावना योग के माध्यम से युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन कैसे सिखाऊं? कृपया इसका मार्गदर्शन दें। और मैं अपने परामर्श केंद्र में भावना योग का काफ़ी उपयोग करती हूँ, मुझे उसका गाइडेंस मिले। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है। बच्चों को, खासकर युवाओं को आध्यात्मिक रूप से अगर हम मजबूत बनाएं तो वे भावनात्मक रूप से अपने आप मजबूत हो जाएंगे। वे जितना सुविधा के आदी हो गए वो तकनीक के अधीन होते जा रहे हैं। उन्हें हम अगर आध्यात्मिक तकनीक बताएं तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। उन्हें ये बात हमें बतानी चाहिए कि जीवन में सुविधाएं मिलना अलग बात है, पर विश्राम मिलना अलग बात है। मन को विश्राम कैसे मिले, मन की थकान कैसे दूर हो, हम उसकी कला बताएं, हम अध्यात्म का विज्ञान बताएं। नियमित भावना योग करें। हमने बाल किशोर मन के लिए भी भावना योग पूरा तैयार किया है। फील टू हील पुस्तक में एक अध्याय पूरा इस पर विवेचित है। हम उनके लिए अलग से कार्यक्रम बनाएं। मेरा तो मानना है कि ज़्यादा अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो कंपोजिट प्रोग्राम है, अगर हम उस पर ही बच्चों को आगे बढ़ाते हैं तो इसके बहुत सार्थक परिणाम आते हैं। आप अपने केंद्र में भावना योग कर रही हो, मुझे बहुत प्रसन्नता है। आप अलग से बात कीजिएगा, इसे आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। और अगला प्रश्न कर रहे हैं आमनपुर महिला मंडल। और आप महाराष्ट्री के चरणों में कोटि कोटि नमन नमन नमन। और क्षुल्लक महाराष्ट्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराष्ट्री, आपके आशीर्वाद से आमनपुर समाज को नवीन मंदिर के लिए भूमि प्राप्त हुई थी। हम ऐसा क्या करें कि वह मंदिर निर्माण जल्द से जल्द, शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ हो। महाराष्ट्री, हमारी जिज्ञासा यह है कि तीर्थंकरों के आहार के समय पंचाश्चर्य प्रकट होते हैं। वे पंचाश्चर्य कौन कौन से होते हैं? देखो, मंदिर के विषय में तो मैं कहूँगा आमनपुर वाले से, कहाँ है विमल जी? भूमिका भी बन गई, भूमि भी हो गई। अब आगे बढ़ो। अब तो कुछ सोचना नहीं। मेरे ख्याल से कोई अवरोध नहीं होगा। अगर यत्किंचित अवरोध है तो उसे दूर करके आगे काम बढ़ाना चाहिए। आपने पूछा है तीर्थंकर भगवान के आहार आदि में होने वाले पंचाश्चर्य कौन कौन से हैं। आकाश में जय जय की ध्वनि, अहो दानम का नाद, मंद मंद सुगंधित वायु, सुगंधित जल की वर्षा और रत्नों की वर्षा, ये पंचाश्चर्य कहलाते हैं, जो महान कार्यों के संपन्न होने पर पुण्य के प्रताप से प्रकट होते हैं। अमित जी। नमोस्तु महाराज। पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमन। महाराज श्री जी, इस समय संस्कार धानी जबलपुर में जितने भी मांगलिक आयोजन लोगों के घरों के हुआ करते हैं, वो ऐसे स्थान पर होने लगे हैं जिसे देख करके मन बड़ा व्यथित होता है।
मल्टी कॉजन मैरिज लॉन और होटलों में लोग अपने बच्चों की शादियां करने लगे हैं, जहां शाकाहारी मांसाहारी किचन भले अलग अलग हैं लेकिन जमीन उनकी एक है। मैंने तो हमेशा ये देखा कि घर में अगर एक बच्चे का चौक भी करना है तो भूमि की शुद्धि हम लोग करते आए हैं, एक चौक बना करके उसके बाद उस बच्चे को बैठाते आए हैं। तो जिस जगह पर इतनी बड़ी संख्या में हिंसा होती हो मांसाहार के लिए, जहां पर मुर्गों की बलि दी जाती हो, मेरे लिए वो जगह किसी कब्रिस्तान से किसी शमशान घाट से कम नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शादियां करते हैं तो शादी के लिए चयन ऐसी जगह का क्यों करते हैं जो जगह हम सब के लिए किसी शमशान घाट की तरह है। तो महाराज श्री जी आपसे निवेदन है, कुछ ऐसी प्रेरणा आज आपकी मिल जाए कि इस समाज से अब ये कलंक मिट जाए और लोग मल्टी कॉजन जगह पर जाकर के शादियां करना बंद कर दें। ये निवेदन आपके चरणों। अमित भाई ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ बोलने वाला, नहीं तो पहले बुलवा लेता, लेकिन अंतिम ओवर में है। मैं समझता हूँ अभी बात छेड़ने में मज़ा नहीं आएगी, क्योंकि ये समाधान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसकी जड़ में जाकर हमें इसे ख़त्म करना होगा। आपने बात रखी है, कल परम पूज्य गुरुदेव का समाधि दिवस है, पूरी समाज उपस्थित रहेगी। क्यों ना हम कल इस बात को उठाएं और उस पर आगे चर्चा करें। अपने बीच सिद्धार्थ जी सतना से हैं, हमारे समाज के वैयावृत्ति और संलेखना में बहुत निपुण विद्वान, वो अपना सवाल करेंगे। और एक बार मैं चाहूँगा उनका उसी स्थान पर जाकर के सम्मान भी कर दें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में दीक्षा। गुरुदेव राष्ट्रीय पर्व है आज, और मैं बड़ी देर से सोच रहा था क्या झंडा फहराना मास्टर राष्ट्रीयता है? क्या क्रिकेट मैच में इंडिया को जिता लेना राष्ट्रीयता है? भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेना राष्ट्रीयता है? कि आधार कार्ड बनवा लेना राष्ट्रीयता है? कि आम जनों के बीच में ये भी नहीं ज्ञात है कि हम राष्ट्रीय हैं और हमारा कर्तव्य राष्ट्रीयता क्या है? इसके ऊपर हम आपका आज सुबह का पूरा प्रवचन ही इसी में कहा, भारत आस्था संस्कृति और कर्तव्य का संगम। पूरा प्रवचन मैंने इसी विषय में दिया है, इसलिए अब इसका पुनरावर्तन उचित नहीं है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, पूर्वा पाठशाला आठ अंतिम जल्दी करें। मुनिवर द्वय के चरणों में हम पाठशाला परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु। अनुराग जी मुंबई यदि उपस्थित हो तो मंच पर आ सभी जाएं। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, कई बार जीवन की भागम भाग में कई बार कई चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे कि कभी पूजन, देव पूजा, स्वाध्याय या फिर आहार की क्रिया। तो जैसे कि स्कूलिंग जीवन में 33% पासिंग मार्क होते हैं, तो ज़िंदगी की सफलता के लिए ऐसा कितना समय हम इन चीज़ों के लिए जाएं ताकि हम जिंदगी की परीक्षा में सफल हों? और साथ ही साथ महाराज श्री, यदि एक व्यक्ति को 1 घंटा पूजन में लगता है और दूसरे व्यक्ति को 1 घंटा विधान में लगता है, तो दोनों के पुण्य में क्या अंतर है? क्या भावों का? पहली बात तो मैं कहूँगा, छूट जाना और छोड़ देने में अंतर है, समझ गए? कदाचित छूट जाए वो चलेगा, छोड़ दो ये कभी नहीं चलेगा, समझ गए? ऐसे भी आजकल अगर आप महाविद्यालयों और विद्यालयों में देखें तो उनकी उपस्थिति 95% अनिवार्य होती है, कई जगह 90, कई जगह 95%। तो वो अपनी भागीदारी कभी छूटनी नहीं चाहिए, क्रियाएं करें। हाँ, कभी कोई ऐसी आपातकालिक स्थिति हो तो हम अपनी क्रिया को संशोधित भले कर ले, लेकिन क्रिया न छोड़े। पूरी पूजा करने की जगह अगर कभी समय कम हो तो अर्घ चढ़ा करके भी काम चला सकते हैं, चौके वाली पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वचित कदाचित रोज नहीं। जहाँ तक 1 घंटे में पूजन और 1 घंटे में विधान, दोनों में पुण्य किसको ज़्यादा लगेगा? जिसका मन ज़्यादा लगेगा उसको पुण्य लगेगा। आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।